बढ़ते ट्रैफिक हादसात के बाद कमिश्नर कराची का बड़ा एक्शन। दिन के वक्त हैवी ट्रैफिक पर मुकम्मल पाबंदी आयद। इतलाक तामीराती माल बरदार डंपर्स पर भी होगा। हैवी ट्रैफिक को सुबह 6 से रात 10 बजे तक शहर में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। सुपर हाईवे से न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया व रास्ता स्लिप रोड इजाजत होगी। नॉर्दर्न बाईपास से पराचा चौक, स्टेट एवेन्यू, सीमन सुरंगी से गुलबाई माड़ीपुर रोड पर आमदोरफ्त की इजाजत होगी। जो एतराज़ है वो कैनाल्स पे है क्योंकि पानी कम है। अगर पानी ज़्यादा हो तो फिर हमें वो भी एतराज़ नहीं है, लेकिन एक हिस्टोरिकल फैक्ट है ये कि ये पानी कम है और इस दफ़ा तो और एक्यूट शॉर्टेज को हम दे रहे हैं। कैनाल्स का मसला हल ना हुआ तो हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। सूबाई वजीर नासिर शाह का 2 टोक ऐलान। कैनाल्स को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न करार दिया। कैनालों का मंसूबा फौरी खत्म करने पर जोर दिया। वाजे किया पानी की कमी की वजह से कैनाल्स पर एतराज है। पाकिस्तान एक इकाई है और इसमें अगर किसी की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो वो दूर की जाएंगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी इस पर एक कमेटी बना दी हुई है और जो हमारे सिंध के दोस्त हैं इनके साथ मुज़ाकरात चल भी रहे हैं और जो उनकी ख्वाहिशात होंगी और जो सिंध के अवाम चाहेंगे उसके मुताबिक फैसला होगा। मुझे आज खुशी और फ़ख्र होता है जब वो बच्चे बच्चियाँ जो मुझे इस तरह स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में मिलते थे, आज वो अपनी कामयाब ज़िंदगियों में मिलते हैं। तो वो एग्जाम्पल्स हैं, शाइनिंग एग्जाम्पल्स हैं एक खुशहाल पाकिस्तान की। कैनाल्स पर जो सिंध चाहेगा वही होगा। चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का वादा। कहा नौजवानों में एहसास महरूमी नहीं। 2002 से यूथ एम्पावरमेंट पर काम कर रहे हैं। मुल्क की बेहतरी में नौजवानों को किरदार अदा करना होगा। सबको पाकिस्तानी बनने की जरूरत है। पानी के एक कतरे पर भी समझौता नहीं करेंगे। ओपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी ने वाजे किया सिंध को हक मिलना चाहिए। कराची में पीने का पानी मुयसर नहीं। मादनियात का बिल असेंबली में आएगा तो देखेंगे। दरियाए सिंध पर कैनाल्स बनाने के खिलाफ वकला सरापा एहतजाज। कराची बार एसोसिएशन का धरना। सदर कराची बार आमिर नवाज वड़ाइच बोले काफिले सिंध और पंजाब बॉर्डर पर जमा होंगे। दीगर बार्स के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। कराची में ट्रांसपोर्ट, पानी और निकासियाब का मसला हल करना चाहते हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले निजी शोबे की शराकतदारी से BRT सिस्टम शुरू किए। कराची में ई-बसेस मुतारिफ कराई। कराची में यौमिया 550 MGD पानी की किल्लत है। K4 प्रोजेक्ट 650 MGD ज़ेर तामीर है। सिंध के पानी को साफ करने के लिए प्लांट लगाने का ऐलान। सिंध हुकूमत और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन का मिलकर काम करने पर इत्तफाक। राना मशहूद भी मुराद अली शाह से मिले। महकमा स्पोर्ट्स यूथ अफेयर्स के दरमियान राब्ताकारी बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। सिर्फ 62 यूनिट और बिल 99,000। बिजली का भारी भरकम बिल मिलने पर शहरी का अदालत से रुजू। 5 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया। बिन कासिम के करीब ट्रेन पटरी से उतर गई। KPA फ्री ट्रेन मुतासिर। अप और डाउन ट्रैक बंद करने पड़े। रहमान बाबा एक्सप्रेस को लांठी पर रोका गया। मिलत एक्सप्रेस गदर स्टेशन को लांठी पर रोका गया। पुलिस अफसरों और अहलकारों को भी कवानीन की पाबंदी करना होगी। IG सिंध ने पुलिस को हिदायतनामा जारी कर दिया। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का हुक्म। ट्रैफिक सिग्नल्स की खिलाफ वर्जी न करने की हिदायत। जराइम पर काबू पाओ और नकद इनाम ले जाओ। IG सिंध का बड़ा ऐलान। अच्छी कारकर्दगी पर ग्रेड 17 के अफसरान को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। ग्रेड 16 के अफसरान को 30,000 मिलेंगे। ग्रेड 14 के अफसर को 25,000 रुपए मिलेंगे। अहम शाहराहों पर कैब रिक्शे चलाने वालों की शामत। ड्राइवरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने लगे। मुतअद्दिद रिक्शे भी जब्त। पुलिस का खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती के साथ निपटने का ऐलान। गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 1600 से ज्यादा अफगानियों को वापस भेजा जा चुका। क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल अफगानियों की गिरफ्तारियां। SSP कमारी का कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। शहर में जुराइम पेशा नासिर का राज। गुलशन इकबाल में 3 शहरियों से लूटमार। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजमान ने असलहे के जोर पर लूटमार की।
डिफेंस फेज 7 में कैशियर से 14 लाख रुपए की वारदात, 6 मुलजिमान ने कैशियर को यरगुमाल बनाकर लूटमार की, मुकदमा दर्ज। शफाफ इम्तिहानात के लिए मैट्रिक बोर्ड हुकाम के सख्त इकदामात, लियादी, बल्दिया, नाजमाबाद और अंकी में बोर्ड टीम ने छापे मारे। साइट, शेरशाह, केमाड़ी और मलीर के इम्तिहानी मराकज पर छापे, 138 उम्मीदवारों से मोबाइल फोन और नकल का मवाद बरामद हुआ। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने वाजे किया, इम्तिहानी मराकज में बदनस्मी पर सुपरिटेंडेंट जवाबदेह होगा। टीजी कॉलेज सिंध का गवर्नमेंट कॉलेज का दौरा, नवीद रब सिद्दीकी ने प्रीलिम्स इम्तिहान का जायजा लिया, तलबा से मालूमात ली और अहम हिदायत दी। बोर्ड ऑफिस ने इंटर इम्तिहानात से मुतल्लिक कोऑर्डिनेशन नहीं की। ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन का बड़ा फैसला, बल्दियाती इदारों में होने वाली जाली भर्तियों और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के खिलाफ जिद्दोजहद तेज कर दी। फुरंगी टाउन से कार्रवाई का आगाज, सदर फेडरेशन जुल्फकार शाह बोले, माली बहरान की असल वजह गैर कानूनी भर्तियां और तरक्कियां हैं। पार्किंग माफिया का राज बरकरार, सिविल अस्पताल के बाहर गैर कानूनी पार्किंग से ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया, शहरियों और मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। अदालतों में सहूलियात का फुकदान और सिक्योरिटी मिसाइल, अदालत का चीफ सेक्रेटरी और दीगर फरीकैन को फोकल पर्सन मुकर्रर करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने 22 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया। जस्टिस आगा फैसल ने मार्क्स दिए। अदलिया में मसाइल के हल के लिए स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर आना होगा। सरकारी इमलाक और अवामी मकामात पर साइन बोर्ड, बैनर्स और इश्तिहारात लगाने का केस, निजी कंपनी का केस में फरीक बनने के लिए अदालत से रिजू। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अफरादी कुव्वत की कमी को पूरा करने के लिए जरूरी इक़दाम किए जाएं, मुआवने खसूसी सलीम बलोच की हिदायत। आरओ प्लांट्स और दीगर स्कीमों को फौरी ऑपरेशनल करने का हुक्म। नामुकम्मल स्कीमों के मरतकब अफसरान और ठेकेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की हिदायत। फेडरल गवर्नमेंट बजट में एफईडी ख़त्म कर रही है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, जो कि प्रॉपर्टीज़ पर लगाया गया था। अगर हमें पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलानी है और पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है, अगर हमने पाकिस्तान में ये 72 इंडस्ट्री एलाइड इंडस्ट्री साथ चलानी है, सो हमें रीजनली कम्पिटिटिव करना पड़ेगा अपनी इंडस्ट्री को। विफाक का प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने का फैसला। चेयरमैन मोहम्मद हसन बख्शी ने फैसले को खुशाइन करार दे दिया। तामीराती शोबों को चलाने और रोजगार बढ़ाने के लिए मौसर पॉलिसियां मुरतब करने पर जोर दिया। मईशत के इस्तेहकाम के लिए टास्क फोर्स की सिफारिशात को अहम करार दिया। मार्टिन रोड 5 बरस बाद भी तामीर न हो सका। 3 हट्टी से जेल चुरंगी, 1 किलोमीटर रोड खंडर में तब्दील। खस्ता हाली के बायस घंटों ट्रैफिक जाम रहने लगी। के इलेक्ट्रिक के बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। मंगोपीर मार्बल इंडस्ट्रियल एरिया से 1000 किलोग्राम के कुंजे और गैर कानूनी ट्रांसफार्मर हटा दिए गए। तर्जुमान के मुताबिक 6 माह के दौरान 18 मरतबा कुंजे हटाने की मुहिम चलाई गई। गैस बंदिश ने शहरियों को चकरा दिया। मार्टिन क्वार्टर, सोल्जा बाजार और लांठी के मकीन खार, पसमानदा और पोश इलाकों में एलपीजी सिलेंडर्स का इस्तेमाल बढ़ गया। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। जेडीसी फाउंडेशन के फीस फ्री स्कूल हाउस ऑफ एजुकेशन की दूसरी बिल्डिंग का इफ्तिताह। स्कूल में प्रेप से क्लास अव्वल तक बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। अली शेखानी का हर माह स्कूल को $10,000 देने का ऐलान। मौसमियाती तब्दीली और मुमकिना हीटवेव। हलाल अहमद ने पीटीएम में टीएमसीज और डीसीज को खत लिख दिया। मुश्तरका लाहे अमल की पेशकश कर दी। ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप। पाकिस्तान के 4 खिलाड़ियों ने टाइटल्स अपने नाम कर लिए। गर्ल्स अंडर 13 और 17 का टाइटल 2 बहनों महानूर और महविश अली ने अपने नाम किया।